हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में दोहरी मार पड़ रही है व्यापारियों पर। और गुरुग्राम में जो इंडस्ट्रीज हैं, एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हैं, दूसरी तरफ अब उनको कर्मचारियों की कमी भी झेलनी पड़ रही है। देश में कोरोना ने न सिर्फ लोगों की सेहत पर हमला किया, बल्कि कोरोना के कहर से देश की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं है। हालांकि सरकार ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बागडोर संभालने वाले कारोबारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कंपनी खोलने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन वर्कर के पलायन की वजह से कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। सर, अभी लगभग लॉकडाउन के अंदर 20% मैन पावर हमारे यहाँ बची थी और 20% में से भी अभी जैसे सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई थी, उसके बेहद पे लड़के जाने शुरू हो गए। लगभग टोटल मैन पावर यहाँ से भगनी शुरू हो गई। यहाँ पे कुछ बचने की संभावना है नहीं। इंडस्ट्री में बहुत बुरी हालत चल रही है अभी फिलहाल में। कारोबारियों पर कोरोना संक्रमण की मार ऐसी पड़ी कि उन्हें अपने पारंपरिक उत्पादन को छोड़कर दूसरे उत्पादन पर ध्यान देना पड़ा, लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऐसे ही कंपनी गुरुग्राम के सेक्टर 37 में गारमेंट कंपनी की है, जहाँ कोरोना संक्रमण के बाद मास्क और PPE किट बनाने का काम किया। कंपनी चला रहे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कच्चा माल नहीं मिल रहा है और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में भी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली जो एक मैन्युफैक्चरर है, पहले तो हमारा जैसे मैन्युफैक्चरिंग भी था और एक्सपोर्ट भी है। जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उसके अंदर हमारे जितने ऑर्डर्स वगैरह हैं वो बायर्स ने ऑलरेडी होल्ड कर दिए, किसी ने कैंसिल कर दिया है। हमारा एक्सपोर्ट का जो है, हमारे पास वो ऑर्डर है, बायर ने पेमेंट कर रखी है, PPE किट का ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही वो भी भेजने के लिए। अब या तो हमें करेंसी भी वापस भेजनी पड़ेगी, बायर कह रहा है या तो माल भेजो या फिर पैसे वापस दो। इन हालातों में सरकार की ओर से दी गई राहत कारोबारियों की परेशानियों को दूर करने में सक्षम नजर नहीं आ रही। लॉकडाउन के बाद काम शुरू होने के बावजूद भी कारोबारियों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। पर हर कंपनी का लगभग उनके हिसाब से, जैसे कंपनी में मान लो 15 वर्कर हैं या 20 वर्कर हैं, उसका महीने का लगभग आप ये समझ लो कि 5-6 लाख रुपए का नुकसान हर कंपनी का हो रहा है, क्योंकि उनको सैलरी भी देनी है, उनको बाकी फिक्स चार्जेस, बिजली के बिल भी हैं, टेलीफोन के बिल भी हैं, इंटरनेट के खर्चे, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो उनको देने पड़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अब देखना होगा कि कोरोना संक्रमण से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाएं देश के कारोबारियों की परेशानियों को कितना दूर कर पाती है। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट।